Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this continuous subarray sum problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day for today. I'm going to code the solution in Java, but for people with different language backgrounds, this video will definitely be useful because I'm going to explain the math behind the solution because this question involves a lot of maths and also the algorithm before coding the solution. So you guys can watch that approach and code in the respective languages you're comfortable with. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का और एक इंटीजर के दिया हुआ है. हम लोगों को बताना है कि इस नम्स एरे में कोई गुड सब एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं. गुड सब एरे एग्जिस्ट करता होगा तो हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है. गुड सब एरे क्या होता है? जिसकी लेंथ एटलीस्ट 2 हो और उस सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उनका सम करें तो वो मल्टीपल ऑफ के आए. दैट मीन्स लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और जो सम आएगा दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ के. दैट मीन्स सम का अगर मॉड करें के से तो वो ज़ीरो है. अगर ये दोनों कंडीशंस किसी भी सब एरे के लिए फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है और नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करना है. हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है अ सब एरे इज अ कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे. An integer x is a multiple of k if there exists an integer n such that x is equal to n into k. That means अगर हम k से n टाइम k को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो x आ जाए और x हमारा सम है उस सब एरे का. ठीक है. 0 इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ k. तो बेसिकली हम लोगों को इसमें से ऐसा सब एरे निकाल के देना है जिसकी लेंथ एटलीस्ट 2 हो, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसका सम जो है वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ k. दैट मीन्स सम मॉड्यूलो k होना चाहिए 0. यहाँ पे 2,4 एक ऐसा सब एरे है जिसका सम है 6, दैट इज डिविजिबल बाय 6 एंड उसका साइज है 2. तो ये गुड सब एरे है. यहाँ पे 42 आ रहा है इस पूरे एरे का ही सम, जो कि अगेन एक सब एरे भी है इस पूरे एरे का. साइज है 5, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सम है 42, दैट इज डिविजिबल बाय 6 अगेन. इसमें से कोई ऐसा सब एरे नहीं बन पा रहा है जिसका साइज ग्रेटर देन 2 आए एंड सम जो है वो डिविजिबल बाय 13 हो. तो मैंने इसको स्टार्ट किया था ऐसे सोचना कि हर सब एरे निकालो, मतलब सारे सब एरेज निकालो, उनका सम निकालो और फिर उसके बाद सारे सब एरेज के सम्स को 6 से मॉड्यूलो करके देख लो कि डिविजिबल है या नहीं है. अगर है कोई सा भी ऐसा सब एरे तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो. सेकेंडली मैंने एक प्रीफिक्स सम वाली अप्रोच सोची थी बट वो नहीं जो ऑप्टिमल है. उसमें मैं ऐसा सोच रही थी कि हर पॉइंट पे जाके प्रीफिक्स सम स्टोर कर लो और फिर उसके बाद 6 से मतलब 6 के मल्टीपल्स को उस पर्टिकुलर सम से डिडक्ट करके देख लो हर स्टेप पे. 6 के मल्टीपल्स मतलब 6, 12, 18 ऐसे करके डिडक्ट करके देखो जब तक डिडक्ट करने पे जो फाइनल आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में नहीं जा रहा है. और डिडक्ट करके जो आंसर आ रहा है वो चेक करो कि इस एरे में है या नहीं है. ठीक है. ये सेकंड अप्रोच मैंने सोची थी ऐसी, बट इससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती. तो फिर मैंने फाइनली सॉल्यूशंस देखे थे, उससे मैंने समझा कि क्या इसके बिहाइंड मैथ्स है और कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं. तो बेसिकली उन सॉल्यूशंस में किया क्या हुआ था कि हर पॉइंट पे हम सिर्फ मॉड मतलब सम मॉड 6 स्टोर करें और अगर वो मॉड रिपीट होता है किसी भी पॉइंट पे और जो रिपीटिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस 2 आता है करंट पॉइंट दैट इज आई से, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं. जैसे मान लो अगर इसको डार्क मोड पे कर देती हूँ मैं. जैसे अगर हम मानते हैं कि हमारा 16 एक नंबर है,
उसका अगर हम मॉड्यूलो निकालें 3 से तो वो 1 आता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम 16 में से 1 माइनस कर देते तो वो हो जाता 15। हो जाता, और वो अगर हम मॉड करते 3 से तो वो 0 आता। या फिर 3 माइनस 1 जो मॉड्यूलो आया है 1 को हम निकालें 3 में से तो आंसर आता है 2। तो हमें 16 को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए या तो 1 डिडक्ट करना पड़ेगा या तो 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 18 मॉड्यूलो 3 भी 0 आता। लेकिन अगर हम चाहें कि 16 में कोई ऐसा नंबर ही हमें प्लस करना है कि मॉड्यूलो वापस से 1 ही आए, है ना, मतलब 2 ऐड करने पे तो 0 आ जाएगा और 1 डिडक्ट करने पे भी 0 आएगा, है ना। इसका मतलब ही यही है कि जब हम 16 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 3 से तो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड तो हो जाता है पर 1 एक एक्स्ट्रा बचता है ना। 15 डिवाइड बाई 3 होता है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1 एक ऐसा पोर्शन है जो कि बच जाता है, जो कि डिवाइड नहीं हो पाया है ना। तो 1 में अगर हम 2 और ऐड कर दें तो फिर से एक पोर्शन बन जाएगा, है ना, बेसिकली। तो अगर हम ऐसा सोचें कि हमें 16 में कोई ऐसा नंबर ही ऐड करना है जिसका अगर हम मॉड्यूलो निकालें 3 से तो वापस से 1 आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 16 में वापस से हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। ऐसा और कोई सा भी नंबर नहीं है जिसको हम अगर ऐड करें तो उसका मॉड्यूलो 3 से निकालने पे 1 ही आए। हमें 3 ही ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो 1 आएगा मॉड्यूलो। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास 16 था तो 16 को 3 के पोर्शंस में डिवाइड करने के लिए हमें 2 और पॉइंट्स की नीड थी, है ना। मतलब 16 हमारा 3 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा था और एक ऐसा नंबर बच रहा था या एक ऐसा पॉइंट बच रहा था जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहा था। तो एक ऐसा पॉइंट हो रहा है और उसके साथ हम लोगों को ग्रुप अगर करना ही है तो हमें 2 और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके तो वो 3 बनेगा, है ना। तो अगर इसमें 2 ऐड कर देते तो फिर ये जो 16 है वो 4 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 3 हो जाता। लेकिन अगर हमें ऐसा करना है कि हाँ फिर से अब एक ऐसा नंबर ऐड करो कि पोर्शंस में तो डिवाइड हो लेकिन फिर से 1 एक ऐसा पॉइंट बचे जो कि डिवाइड ना हो पाए, तो 16 + 2 होता है 18 और 18 तो डिविजिबल है, तो 18 में हम 1 प्लस फिर से प्लस कर देंगे जो कि बन जाएगा 19। अब 19 को जब हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 3 से तो 4 पोर्शंस में तो डिवाइड हो जाएगा पर 1 जो है वो बच जाएगा। तो टोटल हमने कितना ऐड किया, 2 + 1। तो दैट मीन्स मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ कि किसी भी नंबर का जब हम मॉड्यूलो निकालेंगे किसी भी नंबर से तो जो वैल्यू आ रही है उसको रिपीट करने के लिए हमें पर्टिकुलर जिससे हमने मॉड्यूलो निकाला था वही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पीछे यही लॉजिक यूज हो रहा है कि जब भी हमारा हम सम मॉड्यूलो के स्टोर करेंगे जब, तो अगर वो मॉड्यूलो रिपीट हो रहा है, अगर वो मॉड्यूलो रिपीट हो रहा है दैट मीन्स हमारा जो सम है उसके बीच का, मान लो एक एरे है इतना बड़ा, ठीक है, ये लेंथ है एरे की, यहाँ पे कुछ मॉड आया x, ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉड आया y और यहाँ आगे जाके फिर से कुछ मॉड आया x, ठीक है। तो दैट मीन्स इतना जो पोर्शन है और इतना जो पोर्शन है, x आने का ये मतलब है कि इतने पोर्शन में जो सम था टोटल, ये जो है इसका सम आ रहा है मान लो, ठीक है, इसकी वैल्यू है सम। तो
अभी ये वाला सम है और ये वाला मान लो कुछ टी मान लो और इसको एम मान लो। तो जो हमारा टोटल सम है, सम माइनस एम अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा टी है वो डिविजिबल हो जाएगा बाय के। क्यों? क्योंकि जो मॉड है उसने अपने आप को रिपीट किया। एक टाइम पे एक्स था मॉड, फिर एक टाइम पे वाई हुआ, फिर एक टाइम पे फिर से एक्स हुआ। और एक्स वापस से होने का क्या मतलब है कि हमने के का ही कोई मल्टीपल इसमें ऐड किया होगा वाई में, तभी वो वापस से मॉड एक्स आने लगा है। टी कोई ना कोई तो के का ही मल्टीपल होगा, तभी हमारा मॉड वापस से एक्स आने लगा है। ठीक है, अगर 16 में हम वापस से 3 ऐड करते हैं तो ही मॉड 1 आएगा, या फिर 16 में हम वापस से 6 ऐड करते हैं तो भी मॉड 1 आएगा। मतलब 3 कितनी भी बार ऐड करते जाओ, हमारा जो मॉड है वो 1 ही आता जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ तक का x था मॉड, फिर y हुआ, फिर वापस से किसी पॉइंट पे x हुआ, दैट मीन्स उसके बीच का जो पोर्शन था, दैट इज t सम, वो डिविजिबल होगा बाय के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब y आया था मॉड, सॉरी यहाँ पे जब x आया था, तो इस पोर्शन में हम लोगों ने कुछ तो ऐसा प्लस किया है जो कि मॉड है k का, जो कि मल्टीपल है k का, तभी हमारा वापस से मॉड जो है वो x आया है। मान लो एक टाइम पे मॉड आया था 1, है ना, 16 मॉड्यूलो 3 से 1 आया था, और फिर एक एक पॉइंट पे x हमारा जो है वो है 1 मान लो, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे फिर से जो x आया वो हमारा आया 1, और सम हमारा मान लो है 16 था इनिशियली। इस पॉइंट पे जब x आया था पहले तब 16 था, और फिर उसके बाद हो गया है 16 + 6 दैट इज 22, है ना। तो इस पॉइंट पे हो गया है 22 और इस पॉइंट पे था 16। तो 22 माइनस 16 कोई तो ऐसी वैल्यू है जो कि डिविजिबल बाय के है, इसलिए हमें वापस से x मिला है। तो इसलिए हम ऐसा चेक करने वाले हैं कि अगर मॉड पहले आया हुआ है, दैट मीन्स हमें हमारा आंसर मिल गया है, या फिर हमें एक ऐसा गुड सब एरे मिल गया है। एक या तो मॉड आया हुआ है, या तो फिर जो हमारा सम आ रहा है वो मॉड्यूलो के डिवाइडेड, वो मॉड्यूलो के इज इक्वल टू 0 हो गया है, इज इक्वल टू 0 हो गया है। दैट मीन्स ऑब्वियसली हमें एक ऐसा सब एरे मिल गया है जो जिसका सम डिविजिबल बाय के है। ठीक है, अब एक ये चीज हो गई। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें, तो b जो पॉइंट है, हमने y माना था एक्चुअली उसको, y मॉड्यूलो के इज इक्वल टू x मॉड्यूलो के। ठीक है, ये कंडीशन जब ट्रू होती है, या फिर मान लो इसको b मान लो, या ये मान लो a मॉड्यूलो के इज इक्वल टू b मॉड्यूलो के, ये कंडीशन जब ट्रू होती है तब हम ट्रू रिटर्न करते हैं, है ना। अब इस कंडीशन को हम प्रूव कैसे करेंगे कि इस कंडीशन पे जो हमारा डिफरेंस आता है b माइनस ए का, वो जो है वो ही एक सब एरे है जो कि गुड सब एरे है। ये हम प्रूव कैसे करेंगे? जब a मॉड्यूलो के इज इक्वल टू b मॉड्यूलो के आया, मतलब हमारा मॉड रिपीट हुआ, तो हम b माइनस ए को इज इक्वल टू d मान लेते हैं। ठीक है, d क्या है? हमारा उस सब एरे का सम जो कि गुड सब एरे होगा, हम d, तो दैट मीन्स d जो है, हमें ये प्रूव करना है कि d शुड बी डिविजिबल बाय k, दैट मीन्स d मॉड्यूलो के इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है क्योंकि d जो है वो डिफरेंस है b माइनस ए का, दैट मीन्स उस सब एरे का सम है जो कि हमें गुड सब एरे प्रूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली b माइनस ए हमारा वैल्यू जो है वो d है। ठीक है, तो हम a मॉड्यूलो k इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस d मॉड्यूलो के। ठीक है, अब ये जो a प्लस डी मॉड्यूलो के है वो ऐसे डिवाइड नहीं होगा कि a प्लस डी मॉड्यूलो के,
इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो के प्लस डी मॉड्यूलो के। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि 6 मॉड्यूलो के होता है 0, 6 मॉड्यूलो के को 6 ही मान लो और ए प्लस डी को भी 6 मान लो। तो अगर हम ऐसा लिखें कि 4 मॉड्यूलो 6 प्लस 2 मॉड्यूलो 6, क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं, ये इक्वल टू 0 तो नहीं है। लेकिन अगर हम इस पूरे का मॉड्यूलो निकालें फिर से, इन दोनों से जो मॉड्यूलो करके आंसर आ रहा है वो मॉड्यूलो 6 अगेन, वो ज़रूर 0 आता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ए मॉड्यूलो के प्लस डी मॉड्यूलो के एंड अगेन मॉड्यूलो के। हम ऐसे इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस डी मॉड्यूलो के की वैल्यू क्या होगी? ए मॉड्यूलो के प्लस डी मॉड्यूलो के एंड देन होल मॉड्यूलो के। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे 6 मॉड्यूलो 6 कर रहे थे और फिर हमने ए की वैल्यू मान लो 4 है, डी की वैल्यू 2 है, तो इस पूरे का आंसर तो 0 नहीं आ रहा था। दैट मीन्स हम 6 मॉड्यूलो 6 को ऐसे तो डिवाइड नहीं कर सकते। पर जब हम वापस से इसका 6 से मॉड्यूलो निकालेंगे, क्योंकि इससे जो भी हमारा सम आया होगा मॉड्यूलोस का, उसका जब हम निकालेंगे तो वो 0 आएगा, तो इसलिए इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस डी मॉड्यूलो के को ए मॉड्यूलो के प्लस डी मॉड्यूलो के एंड होल मॉड्यूलो के ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख देती हूँ मैं ए मॉड्यूलो के अगेन। अब यहाँ पे ए मॉड्यूलो के प्लस डी मॉड्यूलो के एंड देन होल मॉड्यूलो के, इसको ट्रू करने के लिए हमारे पास ए मॉड्यूलो के पहले से है। अब अगर यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करें कि 2 मॉड्यूलो 6, क्या ये इक्वल होगा 2 मॉड्यूलो 6 के? 2 मॉड्यूलो 6 कितना आता है? 2 ही आता है। फिर 2 मॉड्यूलो 6 यहाँ पे भी अगेन 2 और फिर से मॉड्यूलो 6 निकालेंगे तो अगेन 2, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ए मॉड्यूलो के एंड देन अगेन मॉड्यूलो के, इसका मॉड्यूलो निकालें तो वो सेम ही आएगा। दैट मीन्स हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमें डी मॉड्यूलो 6 की डी मॉड्यूलो के की वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है, अगर ये इक्वल है मतलब एक्चुअली, तो दैट मीन्स हमारा जो डी मॉड्यूलो के है उसकी वैल्यू 0 आई होगी, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो पाएंगे, है ना, क्योंकि ए मॉड्यूलो के पहले से प्रेजेंट है। अगर डी मॉड्यूलो के को हम 0 कर देते हैं तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? ए मॉड्यूलो के प्लस 0 दैट इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो के एंड दैट इज अगेन इक्वल टू ए मॉड्यूलो के। तो दैट मीन्स इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि डी मॉड्यूलो के की वैल्यू तो 0 होगी। डी मॉड्यूलो के की वैल्यू अगर 0 होगी दैट मीन्स जो डी है वो होगा डिविजिबल बाय के, और डी था क्या हमारा? सम ऑफ गुड सब एरे। ठीक है, तो ये मैंने रेफरेंस किया है एक सॉल्यूशन से, लीड कोड के ही सॉल्यूशन के से। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, तो उसको भी आप कर सकते हो। अब एक बार ना फटाफट से ड्राई रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिस्ट करे हुए हैं, ये वाला लीड कोड में ही दिया हुआ था। तो बेसिकली जब हम 23 मॉड्यूलो 6 निकालते हैं तो वो आता है 5, फिर 2 प्लस करते हैं उसमें 25 मॉड्यूलो 6 निकालते हैं तो वो आता है 1, देन उसमें फिर से 4 प्लस करते हैं दैट इज 29 मॉड्यूलो 6 निकालते हैं तो वो अगेन आता है 5। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक ऐसा सब एरे मिल रहा है ये 2 एलिमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे रिपीट होने लगा है मॉड। 5 पहले से एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो उसके आगे के एलिमेंट्स यहाँ पे मतलब 23 पे जो 5 आया था मॉड, उसके आगे के एलिमेंट्स का जो सम है वो कुछ तो ऐसा होगा जो कि मल्टीपल होगा 6 के, इसलिए ही मॉड 5 रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर वापस से हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा सब एरे मिल गया है जो कि गुड सब एरे है। सेम यहाँ पे 5 आया पहले, 23 मॉड 5, देन प्लस करा 4 27, तो उसका मॉड आया 3 एंड देन फिर से 8 प्लस करके मॉड निकाला तो आ गया 5। दैट मीन्स जहाँ पे मॉड रिपीट हुआ था उसके आगे के एलिमेंट्स
का जो सम है वो है डिविजिबल बाय 6, इसलिए ही हमें मॉड रिपीट मोड पे मिला है। तो बेसिकली ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। या तो किसी पॉइंट पे अगर 0 मिल जाता है मॉड तो वो तो है ही कि हाँ हमारा जो सम है वो डिविजिबल बाय 6 हुआ होगा, तभी डिविजिबल बाय k हुआ होगा, सॉरी, तभी हमें 0 मिला है मॉड। तो इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंट ले लेते हैं, मॉड इज इक्वल टू 0, देन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और एक मैप ले लेते हैं प्रीफिक्स मॉड स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम मॉड इज इक्वल टू क्या करेंगे, मॉड प्लस हमारा नम्स आए एंड अगेन मॉड ले लेंगे के से, ये करा। फिर उसके बाद चेक करेंगे इफ मॉड इज इक्वल टू 0 एंड हमारी वो टू लेंथ वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर फर्स्ट इंडेक्स पे भी होगा दैट मीन्स हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और नहीं तो चेक करेंगे इफ एल्स इफ मैप डॉट कंटेन्स की हमारा मॉड, अगर मॉड कंटेन कर रहा है और वो लेंथ 2 वाली कंडीशन भी हमें चेक करनी है, तो आई माइनस मैप डॉट गेट मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा है तो भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो हमें मैप में प्रीफिक्स मॉड तो स्टोर करना ही है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे कि मैप में अगर प्रेजेंट है कंटेन्स की मॉड, अगर प्रेजेंट नहीं है सॉरी, तो ही हम स्टोर करेंगे, नहीं तो आगे वाले इंडेक्स को स्टोर करने की कोई नीड नहीं हमारे मॉड पे। तो मैप डॉट पुट मॉड कॉमा आई। हम ये क्यों चेक कर रहे हैं कि मैप में है कि नहीं मॉड, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से स्टोर्ड है ना, उसके बाद हमने फिर से स्टोर कर दिया और आगे जब रिपीट हुआ तो फिर हमारी जो लेंथ है वो लेस देन 2 आ गई, बल्कि हमारा एक बार हमें पहले भी मिला हुआ था तो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी आ सकती थी, पर अगर हमने ये चेक नहीं किया तो वो लेस देन 2 भी आ जाएगी कभी कभी। और अगर इस पूरे लूप के चलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्लीज़ डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और ये क्वेश्चन की मैथ्स काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, तो इफ़ यू गाइज गॉट द सोल्यूशन तो प्लीज़ गॉट इट या फिर अंडरस्टूड लिखना यार कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।